हाय, मैं राज रानी। आज हम रोंडा ब्रायन द्वारा रचित बुक रहस्य के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। रहस्य का सरलीकरण। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप ज़मीन से ज़रूर टकराएंगे। इनका कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ गुरुत्वाकर्षण के नियम में जैसे जो चीज़ ऊपर जाती है वही नीचे लौट कर आती है, उसी तरह आप जो चीज़ ऊपर अपने विचारों से जो चीज़ ऊपर बहकोगे वही चीज़ नीचे आएगी, चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी और सटीक है। यह सटीक और अचूक है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फ़ौरन कह सकते हैं, उस घोर दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था। मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रिक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रिक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रिक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, लगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ पूरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना है और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती है क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। बॉब डॉयल कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। वैसे जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें और आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मार्सी सिरोफ। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितने थक गए जाएंगे।
सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं फीलिंग्स। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है, और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डॉयल कहते हैं कि भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लिसा निकोल्स कहते हैं कि आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाएं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपका बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से यह पूछ ले, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं, और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कोई और ज़्यादा परिस्थिति लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। थैंक यू।